Hello friends, welcome to my test series. Today we will do the topic of report writing. Okay, we will see the points that are must to be kept in mind while writing the report. Okay, let's see what is the report. Writing of reports of events or incidents needs a great communication skill. जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं किसी भी इंसिडेंट के बारे में, कोई भी तो आपको क्या करना होता है, नीड्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको एक ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। कॉरस्पॉन्डेंट्स ऑफ न्यूज पेपर्स डेली राइट अ ग्रेट नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑन वेरियस इवेंट्स। जो न्यूज पेपर्स के रिपोर्टर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी संख्या में वेरियस अलग अलग इवेंट पर रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, in the examination the student will be asked to write a report in about 100 words on some happening or event for the school magazine or a newspaper. एग्जामिनेशंस में भी स्टूडेंट से पूछा जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, कोई भी हैपनिंग के लिए, कोई भी इंसिडेंट के लिए, फॉर द स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर। ओके, रिपोर्ट किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है, मैगजीन के लिए हो सकती है, न्यूज़पेपर के लिए हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी the points that are must to be kept in mind. First point is a report is a first hand information. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट क्या होती है। एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से सुनी हुई। ओके, ना कि थर्ड पर्सन के थ्रू आपको सुनी हुई। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में आप खुद उसके विटनेस होते हैं, कोई भी इंसिडेंट के, कोई भी इवेंट के। अबाउट एन इंसिडेंट, ऑकरेंस और इवेंट। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप किसी और से सुनोगे और वो सब आप लिख दोगे, नहीं, आपको आंखों देखी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, जो रिपोर्टर होते हैं ये जगह जगह पर जाते हैं, न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। कोई भी इंसिडेंट होती है तो रिपोर्टर खुद वहाँ पर पहुँचती है और उसी को रिपोर्ट करते हैं, वो किसी भी मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज द नरेशन ऑफ द इवेंट विच टुक प्लेस इन द पास्ट। द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज द नरेशन ऑफ द इवेंट विच टुक प्लेस इन द पास्ट। जो पास्ट में हो चुका है रिपोर्ट उसको बताती है। ओके, और फ्यूचर के बारे में कौन बताता है, नोटिस। ये बात आपने ध्यान रखनी है, फ्यूचर के बारे में बताएगा नोटिस और पास्ट के बारे में बताएगी रिपोर्ट। Sometimes the event cannot be described adequately without explaining its background. जब तक आपको बैकग्राउंड भी आपको टटोलना होता है इसमें कि कैसे, क्या बैकग्राउंड है, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी इंसिडेंट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अदरवाइज आप जो न्यूज़ है उसका तो आपको ब्रीफली पता ही होना चाहिए। ओके, explaining its background. In such cases, a brief background of the event should be given. For example, there was a quarrel between the supporters of two parties at an election booth. क्या होता है, एक इलेक्शन बूथ पर दो पार्टीज हैं और उनके सपोर्टर्स के बीच क्या होता है, क्वारल हो जाता है। इसके जो बैकग्राउंड है उसको भी आपका पता होना चाहिए। ओके, तभी आप रिपोर्ट अच्छे से लिख सकते हैं। सो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ दैट क्वारल यू आर सपोज टू गिव सम बैकग्राउंड। ओके, now the last point while writing a report is the report should be simple and to the point. कोई भी जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो सिंपल एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। नोटिस हो, लेटर हो, रिपोर्ट हो, पोस्ट कार्ड हो, ओके, जो भी हम करें वो टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जीग्रेशंस, एग्जीग्रेशंस एंड सुपरफ्लुअस मैटर शुड बी अवॉइडेड। इसमें आपको जो बढ़ा चढ़ा कर बातें करनी होती है वो नहीं करनी है। रिपोर्ट में जो रियलिटी है वही आपको शो करनी है। ओके, वही आपको राइट करनी है। एंड सुपरफ्लुअस मैटर शुड बी अवॉइडेड। ओके, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर भी आपको उसमें नहीं डालना है रिपोर्ट में अपनी तरफ से। ओके, जो बातें हैं, जो रियलिटी है
वही आपको रिपोर्ट के अंदर देनी है। ये थे हमारे रिपोर्ट राइटिंग के सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिपोर्ट। किसी भी टॉपिक पर हम रिपोर्ट करेंगे, आपको देखना है कैसे लिखते हैं हम, आप उससे अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। तो उससे पहले आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।